कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ब्याह नहीं होता और उम्र भी थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, उसके बाद स्कोप खत्म हो जाता है। 45 साल के बाद हमने कहा भाई इसकी भी पेंशन बढ़ा दो। अब लोग पता क्या कहें, लोग तो यूं कहें कि ये तो आपने अपने लिए बनवाई है। भाइयों, मैंने अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि जो एमएलए एक्स एमएलए हो जाता है ना, उसको 50,000 रुपये पेंशन वैसे ही मिल जाती है, और जिसको एक पेंशन मिल जाए उसको दूसरी नहीं मिलती है। तो मुझे तो खर्चे लायक 50,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी, मैं तो 3,000 का हकदार नहीं हूं। लेकिन जो ऐसे लोग जिनकी इज्जत नहीं रहती गांव में, उसको कोई नजदीक नहीं लगने देता, अभी तो क्या के शब्द बोला करे, मैं नहीं कहूंगा भाई, उसकी भी इज्जत रहनी चाहिए। जरा 3,000 रुपये महीना उसकी जेब में भी डालो। और फिर एक और चीज हमारे सामने आई, हमारी बहनें दुर्भाग्य से अगर विधवा हो जाए, पति चला जाए, तो उसकी पेंशन तो चल रही है। लेकिन एक बहन मुझे कहने लगी कि भाई ऐसे भी हैं कि जिन पतियों की पत्नी की डेथ हो जाए, छोटे बच्चे तो उसको भी पालने पड़ते हैं, छोटे बच्चे उसको भी पालने पड़ते हैं। हिंदी में उसको विधुर कहते हैं, विधुर। अब मुझे ध्यान में आया कि हाँ, ये भी जरूरी है। अगर वो 40 साल के समय विधुर हो गया, शब्द वही है जो आपने बोला, क्या अगर वो दोबारा शादी नहीं कराएगा, उसको भी 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। बहनों के लिए पहले किया हुआ, भाइयों के लिए भी कर दिया। भाई ठीक करा कि नहीं करा, हमारी बहनें बताएं, ठीक करा ना? तो ऐसे काम पहले किसी के दिमाग में क्यों नहीं आते थे? इसलिए नहीं आते थे कि वो अपने को और जनता को अलग अलग करके सोचते थे। एक परिवार उनका होता था, खून रिश्ते का परिवार, मां बाप, बेटे बच्चे, भाई बहन, पिता माता, ये उसका परिवार होता था, कुटुंबा होता था। लोग हमें कहते हैं कि आपको क्या पता, आपका तो परिवार ही नहीं है। मैंने उस समय कहा था कि मेरे मन में इतने जज्बात हैं, मेरे मन की भावना है कि हरियाणा के 2,82,00,000 लोग, ये सारे मेरे बहन भाई हैं, ये सारा मेरा परिवार है। और मैं इन परिवार के सदस्यों को लेखा जोखा रखता हूं। जिस दिन जिसकी जन्म की तारीख होती है उसको बधाई भेजता हूं। बोलो, आप में से किसी को बधाई मिली टेलीफोन पर? इतने सारे लोगों को मिली। तो ये बातें जो मैं बता रहा हूं, ये हमारे मन के जज्बात हैं। 9.5 साल खूब काम किया है,